वेल गाइस, देखिए अगर आपके पास आईआरएफसी का शेयर, आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आपका 101% कोई ना कोई नुकसान करवा ही देगा। अब क्यों करवा देगा, पूरी वीडियो देख लेना गाइस। देखिए मैंने ना 1.5 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, आप यहाँ पे देख सकते हो, आईआरएफसी की ये वीडियो थी। इसमें आपको बोला था कि ओएफएस के डर से गिर रहा है शेयर, परेशान मत होना, ठीक है, कब तक गिरेगा। तो गैस देखिए उसमें मैंने आपको क्लियर क्या बोला था कि भाई ओएफएस से इसको कोई नुकसान नहीं होने वाला। अब गैस देखिए कोई एक कल न्यूज़ ऐसी निकल के आई है जिसके कारण बहुत सारा मतलब कि लोगों को टेंशन हो रही है कि शायद सच में गिर जाएगा, हम तो मंडे को जाके बेच देंगे। क्योंकि गैस देखिए ऐसी न्यूज़ सर्कुलेट कर दी जाती है तो फिर लोगों के माइंड में ये चीज़ें आती है। अब न्यूज़ क्या है, पहले उसके बारे में चलेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बात बताऊंगा कि भाई कैसे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। सो गैस पहले न्यूज़ की ओर लेके चलता हूँ आप लोगों को। सो गैस देखिए आप यहाँ पे आई थिंक क्लियरली देख सकते होंगे, मोदी सरकार निजीकरण और विनिवेश की दिशा में तेजी से आगे जा रही है, ऐसी कोई कल एक आया है आर्टिकल आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, रिपोर्ट के मुताबिक नीति आयोग और विनिवेश के लिए जिम्मेदार डीआईपीएम ने मतलब कि एनएलसी, केआईओसीएल, एसजेबीएन, हुडको, एनएमटीसी, जीआईसी और नियो इंश्योरेंस पर चर्चा की है। तो गैस कहने का मतलब इन 7 कंपनी का नाम लिया कि इनके ऊपर विनिवेश किया जाएगा। और उसी के साथ साथ एक बात और बोली गई है, माना जा रहा है कि वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 23-24 के बीच सरकार 3 पीएसयू को लेकर विनिवेश की दिशा में आगे बढ़ेगी। कहने का मतलब कि 3 में तो विनिवेश हो ही जाएगा आने वाले 2-3 साल में। इसके लिए आईआरएफसी, आरबीएनएल और माझगाम डक का नाम सामने आ रहा है। इन 3 सरकारी कंपनियों में सरकार अपनी हिस्सेदारी घटाकर मिनिमम कर देगी। तो गैस इस न्यूज़ के चलते हुए ना लोगों को डर लग रहा है कि भाई ऑफर फॉर सेल आएगा तो सरकार अपनी हिस्सेदारी कम कर रही है, ठीक है, क्या आईआरएफसी नीचे चला जाएगा। तो गैस मैं उससे पहले आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक है। तो गैस देखिए आपके सामने ना आईआरएफसी का चार्ट लगा हुआ है। ये कंपनी लिस्ट हुए थी अभी आई थिंक 4 महीने या 6 महीने लेकर चलिए मैक्सिमम, वैसे तो 4 महीने में 6 महीने बोल देता हूँ आपको। अभी गैस देखिए सेबी के रूल आपको पता ही है, ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत कुछ बोला जाएगा कि भाई इसमें ऐसा होगा वैसा होगा। तो गैस देखिए सेबी के रूल के मुताबिक ना जो लिस्टेड कंपनी होती है उसकी 75% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं हो सकती है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। अब इस कंपनी में क्या हो रखा है, 87% होल्डिंग है गवर्नमेंट के पास, प्रमोटर्स के पास है। तो गवर्नमेंट को अल्टीमेटली 12% होल्डिंग बेचनी ही पड़ेगी, ठीक है। वो कैसे बेची जाएगी, ऑफर फॉर सेल के जरिए। और उसका टाइम पीरियड क्या होता है, वो होता है कि 2.5 साल आने वाले, कहने का मतलब कि 6 महीने बीत गया तो मैक्स 3 साल होता है कि आने वाले 3 साल के अंदर अंदर गवर्नमेंट को अपनी प्रमोटर्स होते हैं उनको अपनी होल्डिंग कम करके 75% के आसपास लेकर आनी पड़ती है। अब गैस देखिए बातें जो न्यूज़ निकल के आ रही है, बात कुछ अगर हुई भी होगी ना तो यही हुई होगी कि इसका जो ऑफर फॉर सेल लेके आना है वो आने वाले 22-23 या 23-24 में लेके आया जाएगा। अब गैस देखिए अब उसकी डेडलाइन ही 3 साल थी, अब 21 में ये आया, 24 में तो इन्होंने बोला कि हाँ इसमें ऑफर फॉर सेल आएगी। तो वो भाई वो तो रूल है ही है, वो तो सभी को पता है कि इसका ऑफर फॉर सेल आना है। अब गैस देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अभी इस कंपनी को लिस्ट हुए 6 महीने हुए हैं। अब ये लिस्ट किस प्राइस पे हुई थी, 26 के ऊपर। वहाँ पे आईपीओ को डुअल सब्सक्रिप्शन मिली थी, कहने का मतलब कि डबल टाइम सब्सक्रिप्शन मिली थी। तो गैस देखिए अगर गवर्नमेंट को इतनी जल्दी है ना इसमें हिस्सेदारी बेचने की, तो भाई वो आईपीओ में ही जो शेयर अभी बेचने हैं ना, तो आईपीओ में ही वो अपना 20-25% हिस्सेदारी बेच सकती थी गवर्नमेंट। उन्होंने क्यों नहीं बेची, क्योंकि अभी वो इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे, इसका शेयर प्राइस हाइक होने की वेट करेंगे, तब ऑफर फॉर सेल आएगा। अब आपको ये बात भी बहुत से लोगों ने बोली होगी कि भाई इसका जो ऑफर फॉर सेल आता है वो डिस्काउंट प्राइस पे आता है। नो डाउट ऐसा होता है, बट गाइस गवर्नमेंट के पास भी वहाँ पे बढ़िया बढ़िया लोग ऐसे बैठे होते हैं जिन्होंने ये पॉलिसीज बनानी होती है, वो भी पढ़े लिखे लोग होते हैं, वेल एजुकेटेड लोग होते हैं, हम उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। उनको सारी चीज़ों के बारे में पता होता है, उनको सारे पता होता है कि मार्केट में कैसे काम होना है। वो पहले कुछ ना कुछ इसमें ऐसी डेवलपमेंट्स लेके आएंगे। इसका प्राइस 35 मिनिमम बोल रहा हूँ मैं आपको किया जाएगा, और 35 मिनिमम बोल रहा हूँ गाइज, आने वाले साल में मिनिमम 40 भी हो सकता है। तो वहाँ पे अगर 40 कर दिया गया तो उसके बाद इसमें 35 या 36 या 38 रुपये के ऊपर 1-2 रुपये नीचे ओएफएस आएगा। उससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे पहले एक जो रैली आएगी उसको ना मत भूलिए आप लोग, और जो आने वाले 10-15 दिन में इसका रिजल्ट आने वाला उसको मत भूलिए आप, ठीक है। अब रैली आने का टाइम आ रखा तो आप ऐसी नेगेटिव न्यूज़ के कारण आप क्या करोगे, आप इसको बेच दोगे। तो गैस ऐसी नेगेटिव न्यूज़ के ऊपर बिल्कुल भी रिलाई मत करिए, ठीक है। अब क्यों नहीं करना है रिलाई, देखिए बातें कितनी निकल के आ रही है, बीपीसीएल की कितनी देर से बातें हो रही है कि भाई इसकी प्राइवेटाइजेशन होएगी। अब डेट निकल के आई है कि हाँ मई 22 में होएगी। तो गैस 3 साल से उन चीज़ों की तो हुई नहीं जिनमें सबसे ज़्यादा जल्दी है प्राइवेटाइजेशन करने की। अब
IRFC और RBNL को फुली प्राइवेट तो कभी किया ही नहीं जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? इनको जो बनाने का मकसद था ना, इनको बनाने का मकसद ही यही है कि हमारी जो गवर्नमेंट कंपनीज है यही गवर्नमेंट जो रेलवे के प्रोजेक्ट है एग्जीक्यूट करे। RBNL को बनाने का तो मकसद ही यही था, तो उसको फिर से प्राइवेट कर देंगे तो भाई कोई मतलब नहीं बनने वाला, क्योंकि 2002 में RBNL को बीजेपी के जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्होंने ही स्थापित किया था। अभी के लिए जो गवर्नमेंट चल रही है मोदी जी की वो भी उसी पार्टी की है, तो मुझे नहीं लगता कि भाई ऐसी डिसीजन ले ही जाएगी इस टाइम में। 24 तक तो देखिए इनको जो से वो आ रही है ना न्यूज़ निकल की कि हाँ इसमें से कुछ हिस्सेदारी बेची जाएगी, वो हिस्सेदारी होगी ऑफर फॉर सेल की, जो इनको मिनिमम 12% तो बेचना ही पड़ेगा भाई, वो रूल है। वो तो 75% से ऊपर ये रख ही नहीं सकते 3 साल में अपनी होल्डिंग, इसलिए इनको बेचना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसा कोई इनके ऊपर ये नहीं है कि इनको बेचने की अब बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ गई है, गवर्नमेंट के पास तो भाई कोई चारा नहीं बचा, अब तो 23 रुपये के ऊपर ऑफर फॉर सेल आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बेझिझक आप इसमें बने रहिए। और गाइस देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, हम अलग अलग जगह पे ना वीडियो देख के आ जाते हैं, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी नहीं जाती। क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि उनको खुद को नहीं पता होता कि भाई हम क्या इन्फॉर्मेशन दें, वो जस्ट आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। हम लोग देख लेते हैं शुरुआत में कि भाई बहुत बढ़िया न्यूज़ डाली है, पता नहीं क्या है, बहुत है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बट गाइस हम प्रैक्टिकली नहीं चलते, हम ये नहीं सोचते। देखिए गवर्नमेंट भी वहाँ पे बैठी है ना, गवर्नमेंट ने अपना नुकसान नहीं करवाना है। अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी बंदा है जा उन्होंने अपना नुकसान नहीं करवाना होता है। उनको पता है कि आने वाले टाइम में इसका प्राइस हाइक होगा, अगर नहीं भी होना उन्होंने ऐसी चीज़ें इसमें लेकर आनी है कि इसका प्राइस हाइक होगा। RBNL का भी मैं बोल रहा हूँ हाइक होगा, उसके बाद जो उनको ऑफर फॉर सेल लेके आना है, मिनिमम करना अपना जो भी अपना पोर्शन कट करना है 75% तक लेके आना, या फिर 70, जितना भी, वो तो उनके ऊपर डिपेंड है ना, क्योंकि मिनिमम 25% तो शेयर होल्डिंग रखनी ही पड़ेगी गवर्नमेंट को, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली बाद में पता चलेगा। अभी के लिए मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ कि 24 तक तो आप भाई 21 है ना, अभी 22, 23, 24 3 साल होते हैं ना, 2024 तक तो मुझे नहीं लगता कि 2024 से पहले इसमें ऑफर फॉर सेल आएगा। हाँ पहले आ सकता है, अगर इसका प्राइस 40 रुपये हो गया तो आने वाले अगर 22 में इसका 40 रुपये प्राइस होगा, फिर गवर्नमेंट सोच सकती है कि हाँ भाई हम अभी के लिए 12% हिस्सेदारी बेच सकते हैं। अभी इस प्राइस पॉइंट पे तो बिल्कुल भूल जाइए कि गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी बेच देगी, ठीक है। और बाकी गाइज देखिए पैसा हमारा है, ठीक है, हमने खुद इन्वेस्टमेंट की हुई है, हमने सोच समझ के इन्वेस्टमेंट की थी जब हमने की है, इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें देख के इन्वेस्टमेंट की थी। अब कोई भी ऐसी नॉन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर रिलाय करके अगर हम अपनी पोजीशन काट देंगे तो हमें ही नुकसान होगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। जो यूट्यूब पे बोल रहा है, जब मैं बोल रहा हूँ, जब कोई भी बोल रहा है, हम अपने पॉइंट रख रहे हैं, और जो न्यूज़ आ रही है, आर्टिकल आ रहा है, वो भी किसी ने अपना पॉइंट रखा है। हो सकता है कि उनको कुछ पता ही नहीं है, वैसे ही एक चलती चाल में वीडियो लिख दी है, ठीक है, और बना दिया वीडियो या आर्टिकल वो लिख दिया है। तो बातें जब तक ऑथेंटिक बातें नहीं आती है तब तक आपने डिसीजन नहीं लेना होता है। अब ये नहीं है कि हाँ भाई जाकर हम मंडे को तो बेच देंगे, इसमें तो भाई गवर्नमेंट आने वाले कुछ टाइम में अपना हिस्सा बेच दिया। तो गाइस ऐसे तो गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कर रही है इन फ्यूचर में, तो हमें नहीं ना पता कि वो चीज़ें कब हो रही है। अपनी रैली मिस नहीं करनी है फिलहाल के लिए, तो भाई बिल्कुल ही भूल जाइए कि इसमें से पोजीशन काटनी है। क्यों? क्योंकि आने वाले कुछ ही टाइम में इसमें हलचल देखने को मिल रही है, वो मैं आपको बता दूंगा। इसमें प्राइस एक्शन देखने को आपको ज़बरदस्त मिलने वाला है। और गाइस कल को मैं वीडियो बनाऊंगा कि प्राइस एक्शन क्या मिलने वाला है या फिर क्या इसमें होने वाला है। सारी चीज़ें मेरे पास है, वो कल को मैं वीडियो वैसे मैंने रेडी कर दिया, वो कल ही अपलोड होगी। पहले फिलहाल के लिए ये वीडियो देख लीजिए सो दैट आप मिस गाइड ना हो पाओ गाइज। बाकी जिन लोगों को मैं एक और बात बता दूँ, फ्री शेयर्स की हमने कमिटमेंट की थी कि अब स्टॉक्स में जो भी अकाउंट खुलवाएंगे उनको IRFC के फ्री शेयर दिए जाएंगे। मैं उनको काइंडली फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमें नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो Gmail है वहाँ पे अपना UPI ID तो भेज दीजिए, क्योंकि सबसे सेफ वही चीज़ रहेगी आपके लिए। भेज दीजिए सो दैट हम आपको पैसे दे पाएँ जो भी आपके इसके बनते हैं, जो हमने आपको फ्री में शेयर देने थे और अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देने थे। क्यों? क्योंकि गाइज देखिए बात ऐसी है, अब हमने अब स्टॉक्स वालों से बात की थी, वहाँ से हम नहीं उनके पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपको स्टॉक गिफ्ट कर पाएँ, इसलिए हमें आपको पैसे ही देने पड़ेंगे अब। तो गैस अपनी UPI IDs भेज दीजिए। और गैस डरना बिल्कुल नहीं है, ऑफर फॉर सेल का कोई आपको इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। शांति से बैठिए, शांति से रहिए और पैसा कमाते रहिए। और अगर आप और पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, स्विंग ट्रेड आपको मिलती रहती है, बहुत ज़्यादा पैसा बनाया जाता है। सो थैंक यू गैस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।